नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अब तक दावे किए जा रहे थे कि भारत का कोई भी जवान लापता नहीं है, लेकिन अब चीन ने बंधक बनाए भारत के 10 सैनिकों को रिहा किया है। इनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर शामिल हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये रिहाई गुरुवार शाम को हुई। इन सभी को बीते सोमवार को लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में बंधक बना लिया गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद ये पहली बार है कि चीन ने भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया था। लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ और गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के हिंसक झड़प में 20 जवानों के शहीद होने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आहूत सर्वदलीय बैठक आज शाम 5 बजे होगी। बैठक में सभी दलों के अध्यक्षों के भाग लेने की संभावना है। आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास सदन में 5 सांसद भी हैं, तो उनकी पार्टी को सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि वो राजनाथ सिंह जी से इस बात पर सफाई चाहते हैं। लद्दाख झड़प के बाद बुलाई जा रही बैठक में आम आदमी पार्टी को भी नहीं बुलाया गया है। इस पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि केंद्र में एक अजीब अहंकार ग्रस्त सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी है, 4 सांसद हैं, देश भर में संगठन है, लेकिन किसी महत्वपूर्ण विषय पर भाजपा को आपकी राय नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जवानों की शहादत को लेकर फिर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब ये साफ हो गया है कि चीन ने जो गलवान में हमला किया वो पहले से प्लान किया हुआ था। भारत सरकार इस दौरान सोती रही और समस्या को टालती रही और सरकार की लापरवाही का खामियाजा हमारे जवानों को भुगतना पड़ा। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने कॉन्फिडेंशियल लेटर जारी कर अपने सभी कर्मचारियों को चाइनीज ऐप हटाने के निर्देश दिए हैं। एसटीएफ के भीतर एक इंटरनल लेटर जारी किया गया है। इसके मुताबिक सभी 52 चाइनीज ऐप्स को जल्द से जल्द अनइंस्टॉल करने को कहा गया है, क्योंकि इससे डेटा चोरी होने की आशंका काफी ज्यादा है। भारत में चीनी सामान का बहिष्कार करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच आईपीएल में मौजूदा टाइटल प्रायोजक वीवो से करार खत्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल का कहना है कि आईपीएल में चीनी कंपनी से आ रहे पैसे से भारत को ही फायदा हो रहा है, चीन को नहीं। न्यूज वेबसाइट scroll.in की कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा और एडिटर इन चीफ के खिलाफ उत्तर प्रदेश की वाराणसी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सुप्रिया ने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके द्वारा गोद लिए गए गांव में लॉकडाउन के दौरान क्या हालात हैं, इस पर एक स्टोरी की थी। सुप्रिया के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आखिरी क्षण तक विधायकों की जोड़ तोड़ की कोशिश के बाद आज राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। 8 राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के चेहरे दांव पर लगे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 13वें दिन शुक्रवार को बढ़त हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 78.37 रुपए लीटर हो गया है, तो डीजल की कीमत 77 रुपए से ज्यादा हो गई है। पिछले 13 दिनों में डीजल की कीमत में 7.67 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल के दाम में 7.09 रुपए प्रति लीटर की बढ़त हुई है। ये तब है जब कच्चे तेल की कीमतों में लगातार नरमी बनी हुई है। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। देश में एक दिन में कुल 13,586 मामले मिले हैं, जो अभी तक के सबसे ज्यादा केस हैं, और 336 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 3,80,000 को पार कर चुकी है और मरने वालों की संख्या 12,573 हो गई है। फिलहाल सक्रिय केस 1,63,000 हैं और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2 लाख को पार कर चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या 84,89,000 को पार कर चुकी है और मरने वालों की संख्या 4,54,000 से ज्यादा है। इसके अलावा ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी करीब 45 लाख से ज्यादा हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 21,89,000 से ज्यादा है और मरने वालों का आंकड़ा 1,18,000 से अधिक है। ब्राजील में कोरोना के कुल मामले 9,78,000 से ज्यादा हैं और मरने वालों की संख्या 47,000 से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा रूस में संक्रमितों का आंकड़ा 5,60,000 को पार कर चुका है और मरने वालों की संख्या 7,650 हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।